अरे महारानी, बड़ा रोटी में घी लगाकर पति को खिलाई जा रही, तुम्हारे मायके से आया है क्या, या तुम्हारे पति की कमाई का है? कहते हुए तारा देवी अंजलि के हाथ से घी का डब्बा छीनकर अलमारी में बंद कर देती हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। रोज रोज के ताने से तंग आकर और अपने पति को आए दिन सबके सामने जलील होते हुए देख आखिरकार एक दिन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी रहते थे। मेरी सास तारा देवी मेरे पति राघव की सौतेली माँ थी। राघव जब 2 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी थी। 6 महीने के अंदर में ही राघव के पापा ने दूसरी शादी तारा देवी से कर ली, जिससे उनका एक बेटा है। माँ जी राघव को कभी भी अपना बेटा नहीं मानी और ना ही मुझे अपनी बहू के रूप में देखा। उनकी नज़रों में हम दोनों ही उस परिवार पर, उस घर में एक बोझ थे। माँ जी के लिए बस उनका एक ही बेटा और बहू थे, जिन्हें वो पलकों पर बिठा कर रखती थी। माँ जी अपनी बहू से कभी भी कोई भी काम नहीं करवाती थी। बहू पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बस खाती पीती रहती थी। खाने पीने की सारी व्यवस्था उसके कमरे में थी। माँ जी कभी भी अपनी बहू से एक गिलास पानी भी नहीं मांगती थी और मैं पूरे दिन घर में यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, और पूरे घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पूरे परिवार के कपड़े मैं ही धोती थी। इतना कुछ करने के बाद भी माँ जी कभी भी मुझसे प्यार के 2 शब्द नहीं बोली। मैं तरस जाती थी कि कभी वो मुझे बहू कह के बुलाएंगी, लेकिन उन्होंने तो मेरा नाम ही कलंकनी रखा था। जब भी कोई काम होता तो तुरंत कहती, अरे कलंकनी, कहाँ मर गई। मेरे लिए उनकी यही बोली थी। उनकी नज़रों में मैं उनकी बहू तो नहीं, लेकिन एक इंसान भी नहीं थी। न मेरी भावना थी, न मेरी भावनाओं की कोई कदर थी, न मेरे आंसू थे, न मेरा दिल था जो रोता भी था। पूरे दिन सुबह 5 बजे से उठकर मैं घर के कामों में लग जाती। उस घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी। मेरी देवरानी का तो जैसे कुछ पता ही नहीं चलता था। वो 7 बजे तक सोती ही रहती थी और मेरी हिम्मत ही नहीं होती। 5 बजते ही माँ जी सुबह सुबह गालियाँ दे के उठाती थीं। अरे महारानी, नींद नहीं खुलेगी, सोती ही रहोगी, बेड ही तोड़ोगी, या घर के काम भी होंगे। मारे डर के मैं तुरंत उठ के बैठ जाती। फिर सुबह से शुरू हो जाता मेरा पूरे दिन की दिनचर्या। सुबह से झाड़ू पोछा, फिर सबके लिए चाय, नहाने के बाद सबके कपड़े धोना, फिर नाश्ता बनाना, फिर बर्तन धोना। पूरा दिन निकल जाता। अगर दोपहर को मैं सबको खिलाने पिलाने के बाद 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए लेट जाऊं, तो माँ जी पीछे से 1000 गालियाँ देना शुरू करती। मेरे पति राघव अगर कोई भी नौकरी करते तो 2 महीने से ज़्यादा उनसे नौकरी हो नहीं पाती और वो घर बैठ जाते, जिसका कसूरवार भी मुझे ही समझा जाता। माँ जी चिल्ला चिल्ला के कहती, मर्द के बिना रह नहीं पाती, इसलिए बार बार नौकरी छोड़कर घर बुला लेती है। इसके तो खर्च उठाओ, इसके मर्द के भी खर्च उठाओ, दोनों को ही फ्री की रोटी तोड़नी है बैठे बैठे। राघव कभी भी सूखी रोटी नहीं खाते थे। उन्हें रोटी में हमेशा घी चाहिए होता था और माँ जी की चोरी से मैं राघव की रोटी में घी लगा देती। कभी कभी माँ जी देख लेती तो मेरे हाथ से डब्बा छीन के ले जाके अलमारी में बंद कर देती। उस समय मेरे ऊपर क्या बीतती न मैं लिख सकती हूँ और न ही ये बता सकती हूँ। इस घर में पूरा परिवार घी की रोटी खाता, बस मैं और राघव, हम दोनों ही ऐसे थे जिन्हें कभी भी घी की रोटियां नसीब नहीं होती थीं। ये सब सुनने के बाद मैं राघव से लड़ पड़ती। अगर आप आज 2 पैसे कमाते तो कम से कम 2 वक्त की चैन की रोटी तो नसीब होती। आज आपके इस तरह बैठे रहने से मेरी ज़िंदगी भी नरक हो गई है। रोज़ ऐसे 2 रोटी खाकर 4 रोटी की गालियाँ सुन सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। अब तो कम से कम मेरी हालत पर तरस खाओ, कहीं तो जाओ, कुछ तो कमाओ। हम एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी रह लेंगे, नमक रोटी खा के भी रह लूँगी, लेकिन ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। राघव मेरी बातों पर चिढ़ जाते
और सर पीटने लगते। क्या करूं? कहाँ से लाऊं नौकरी? नहीं मिल रही। इतनी तो कोशिश कर ली, नहीं मिल रही नौकरी। तो लो, ये रूखी सूखी रोटी खाओ, घी वाली रोटी खाने की आदत भी छोड़ दो। कहते हुए गुस्से में मैंने खाने की थाली उनके आगे पटक दी और फिर माँ जी की सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे माँ जी मेरे हाथ से घी का डब्बा छीन कर लेकर चली गईं। इतना सुनते ही राघव गुस्से में अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं, पापा, माँ की अब इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे खाने के लिए घी नहीं देती हैं, घी को ताले में रखती हैं। राघव को लगा कि पापा माँ को कुछ कहेंगे, लेकिन पापा की बातें सुनकर राघव अपना सर पकड़ लेते हैं। पापा कहते हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया है तूने जो तुझे घी खिलाया जाए? घी खाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और तू तो निकम्मा पूरे दिन यहाँ वहाँ काट लेता है। तुझे घी की क्या ज़रूरत है? कहते हुए पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। पापा की बातें सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहीं सर पकड़ के बैठ अपनी किस्मत पर फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। राघव का रोना देख मेरा कलेजा फट गया और मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन राघव नौकरी की तलाश में निकल गए। इस बार वो कहीं दूर शहर में जा रहे थे। मैं भी भगवान से दुआएं मांग रही थी, भगवान ऐसी नौकरी लगाना कि फिर ना छूटे। राघव के जाते ही अगले दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया। पूरा बदन तप रहा था, आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी, सर दर्द से फटा जा रहा था। तभी माँ जी की आवाज़ आई, अरे आज तो महारानी को उठाया नहीं, तो महारानी उठने का नाम नहीं ले रही हैं। 5:30 बज गए। अरे महारानी सोई है या मर गई? अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। कहते हुए माँ जी मेरे कमरे में आती हैं। उनकी तीखी बातों से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल भी हिलने की ताकत नहीं थी। मेरे अंदर पूरा शरीर तप रहा था। मुंह से कराहने की आवाज़ भी आने लगी। माँ जी मेरे कमरे में आती हैं तो मेरे ऊपर से रजाई खींच के फेंक देती हैं। एकदम से कांप उठी थी मैं और ना जाने माँ जी ने क्या क्या बातें बोली मुझे, कौन कौन सी गालियाँ दिए जा रही थीं। लेकिन मेरी आंखें जो बंद हुई तो सीधा अस्पताल के बेड पर खुली। मुझे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला था। 2 दिन बाद अस्पताल से आकर बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते आराम करने को मिला, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची, जिसके चलते माँ जी की बहू को खाना बनाना पड़ता था। लेकिन वो कभी भी मेरे लिए 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं आई। खाना भी निकाल कर कोई देने वाला नहीं था। जब सब लोग खाना खा लेते तो माँ जी की आवाज़ आती, अरे ओ महारानी खाना खा लेना। बस इतना ध्यान रखती थी वो मेरा। फिर इसके बाद चाहे मैं खाऊं ना खाऊं, इससे किसी को कोई भी मतलब नहीं था। जैसे तैसे 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ते बाद ही माँ जी चिल्लाने लगी, अरे महारानी क्या पूरी ज़िंदगी आराम करना है? 10 दिन से बैठी हो, हाथ पैर हिलाओ, घर के काम संभालो, सारा पैसा खा गई दवाई में। एक निकम्मा पति जाने कहाँ भेज दिया, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। अपने पति से दवाई के पैसे मांग के दे देना, इतना तो कर सकता है ना वो नालायक। कम से कम अपनी पत्नी के दवाई के खर्चे तो उठा सकता है, बाकी तो हमारे ऊपर पड़ा ही है। इतनी तीखी बातें। इससे अच्छा तो माँ जी मुझे जहर दे के मार देती, एक बार में ही मेरी कहानी ख़त्म हो जाती। ऐसे तिल तिल कर मरने से तो अच्छा होता कि मैं अपने आप को ही मार लूँ। बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन माँ जी के चिल्लाने पर काम करने के लिए उठ गई। खड़े होते ही चक्कर आने लगे। मेरे कमरे में पूरा 1 हफ्ता हो गया था। झाड़ू लगे। सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाया और अपने कमरे की सफाई शुरू की, लेकिन सफाई करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार घर पर ही डॉक्टर आया, क्योंकि माँ जी का कहना था कि अस्पताल के खर्चे हम नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। ये बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इनको अच्छा खान पान के साथ आराम भी देना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर की बातें सुनकर माँ जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था।
डॉक्टर के जाने के बाद वो मेरे पास आईं और अपने शब्दों के तीखे बाढ़ सीधे मेरे दिल में चुभाते हुए कहने लगीं, अरे महारानी कलंकनी, तो कब तक हमारे ऊपर ऐसे बोझ बन के रहेगी? अब तो अच्छी खासी बीमारी पकड़ के बैठ गई जो हम तेरी सेवा करेंगे। या तो जाकर कुएं में डूब मर जा, या बुला ले अपने उस निकम्मे पति को, चली जा उसके साथ। दोनों चले जाओ मेरी आंखों के आगे से, दूर हो जाओ, तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। न जाने कौन से जन्म का पाप था जो तुम लोगों की शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ जी की आवाज़ सुनकर मैं लगातार रोती जा रही थी। मुझे तकलीफ़ इस बात की थी कि इतनी बीमारी में भी माँ जी मुझे इतनी उल्टी सीधी बातें सुना रही हैं। क्या उनके सीने में दिल नहीं है? क्या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है माँ जी के अंदर? इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा वो मेरे साथ कर रही हैं। तभी पीछे से राघव की आवाज़ आई, वो क्यों मरेगी माँ, मेरे रहते हुए? मैंने पलट के देखा तो पति को देख मुझे थोड़ा सुकून मिला। चाहे जैसे भी थे, लेकिन यही एक तो थे जो मेरी नाराज़गी, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार सब कुछ सह लेते थे। तभी राघव ने मुझसे कहा, अंजलि चलो, अब हम यहाँ इन दरिंदों के बीच एक पल भी नहीं रह सकते। जो भी रहे, जैसा भी रहे, हम दोनों नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ इस नरक से दूर रहेंगे। मैं भी 1 मिनट की देरी किए बिना कपड़े पैक की। मेरे पास कुछ था भी नहीं, 2-4 ढंग की साड़ियाँ थी, जिसको लेकर मैं अपने पति के साथ ये घर, ये परिवार, ये दुनिया छोड़ अपनी एक नई दुनिया में चली गई, जहाँ मुझे किसी की ऐसी जली कटी सुनने को नहीं मिलेगी, किसी के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। जैसी भी रहूँगी, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, कम से कम चैन की रोटी तो मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।